दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज पर बनाए गए पिछले वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं कि वो वृंदावन कैसे पहुंचे। आगे की जर्नी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। यदि आप उनके बारे में संदर्भ में जानना चाहते हैं, उनकी शुरुआती जीवन से लेकर अनंत तक की स्टोरी, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको ये सब वीडियो समझ में आएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको उनकी आगे की जर्नी बता रहा हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे वायरल लोगों की अपडेट मिलती रहती है। साथ ही प्रेरणा देने वाले बायोग्राफी और लाइफस्टाइल से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि प्रेमानंद जी महाराज को वृंदावन जाने में किसने मदद की, क्योंकि वो आज वृंदावन में ही अपनी कथा का वाचन करते हैं। एक माह की लीला का दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर अपने पुराने नियम के अनुसार गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे और भिक्षा के लिए बैठकर एकांतवास के लिए निकल जाने वाला उनका क्रम फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई, वह यह है कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। यह क्रम कुछ दिन तक चला। ज़्यादा दिन नहीं बीते थे कि एक दिन महाराज जी प्रातःकाल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे कि पास में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर महाराज जी के पास आए और बोले कि लो बाबा प्रसाद ले लो। महाराज जी ठहरे एकांतवासी, उनका किसी से परिचय तो था नहीं और ऐसे किसी अपरिचित से वो खाने की कोई वस्तु लेना उन्हें उचित नहीं समझा, इसलिए वो बोले कि क्यों ले लूं। युगल किशोर जी बोले कि बाबा अंदर से प्रेरणा हुई है। इसलिए महाराज जी बोले कि हमें को क्यों प्रेरणा हुई, इतने लोग बैठे हैं, किसी को भी दे दो, मुझे ही क्यों। तब बाबा युगल किशोर जी बोले कि नहीं नहीं बाबा, आपको देने के लिए प्रेरणा ही हुई है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। जब महाराज को उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ कि इनसे कोई खतरा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, इनका भाव निष्काम है, तब महाराज जी ने वह प्रसाद स्वीकार कर लिया। प्रसाद पाया और कमंडल से गंगा जल पिया। उसके बाद बाबा युगल किशोर जी बोले कि बाबा चलो मेरी कुटिया। महाराज जी बोले कि नहीं नहीं, यह मेरा नियम है, मैं किसी गृहस्थ के दरवाजे नहीं जाता और ना ही उसके घर में प्रवेश करता हूँ। बस यही खुले आसमान के नीचे रहता हूँ और भजन करता हूँ, जो भिक्षा मिल जाती है वही पा लेता हूँ। अब युगल किशोर जी बोले कि बाबा मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मैं भी बाबा जी ही हूँ। तब स्नेहवश महाराज जी उनकी कुटिया में गए। यहाँ युगल किशोर जी ने अपने हाथ से दाल रोटी बनाकर महाराज को खिलाया। इससे महाराज जी के अंदर की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो उनके मन में लगी कि चाहे कैसी भी परिस्थितियों क्यों न हो, महाराज जी के मन में एक बात हमेशा खटकती रही, मुझे वृंदावन जाना है। मैं वृंदावन कैसे जा पाऊंगा, क्योंकि युगल किशोर जी ने उन्हें भले मानुस प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उनसे रहा नहीं गया और वे तुरंत कह उठे कि क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं। अब यह तो भगवान की लीला ही है कि मानो युगल किशोर जी इस प्रश्न के लिए तैयार ही बैठे थे। प्रश्न सुनते ही वे झट से बोले कि हाँ बाबा पहुंचा सकता हूं, बताइए आपको कब जाना है। महाराज जी बोले कि हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब आप व्यवस्था करा दो। युगल किशोर जी बोले कि ठीक है, आप कल की तैयारी कर लीजिए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूँगा। जो इतना सुना महाराज जी के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा, उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा, मन प्रसन्न हो गया कि कल वृंदावन जाना है, कल वृंदावन जाना है। उस समय कोई डायरेक्ट रेलगाड़ी बनारस से मथुरा के लिए नहीं थी, तो महाराज जी युगल किशोर जी के साथ चित्रकूट आ गए, जहाँ दोनों लोग 3-4 दिन रहे और फिर चित्रकूट से युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाले रेलगाड़ी में महाराज को बैठा दिया। रेलगाड़ी में मथुरा की यात्रा के दौरान दो लोगों से महाराज जी का परिचय हुआ, जो महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें कुछ रुपए देने लगे। क्योंकि महाराज जी के पास 1 रुपया भी नहीं था, पर फिर भी उन्होंने रुपये लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। तब वे दोनों लोग महाराज जी से बोले कि हम भी मथुरा जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो, हम जहाँ ठहरे हैं आज रात वहीं ठहर जाना और रात्रि विश्राम करके कल सुबह वृंदावन निकल जाना। महाराज जी ठहरे स्वभाव के सरल, दुनियादारी से मतलब न रखने वाले, तो वह तुरंत मान गए कि ठीक है भैया, आज तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, कल तुम्हें मुझे वृंदावन पहुँचा देना। मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बैठा कर वे लोग बोले कि हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुला लेंगे, आप यहीं बाहर बैठकर प्रतीक्षा करना। रात का समय था और ठंड का मौसम था। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर अपने बुलावे का इंतजार करने लगे, पर बहुत समय बीत गया, कोई
बुलाने नहीं आया। पर महाराज जी को इस अमानवीय व्यवहार का कोई ख्याल ही नहीं था, क्योंकि उनके मन में बस इतनी बात प्रसन्नता हिलकोरे ले रही थी कि मैं वृंदावन आ गया हूँ। इन्हीं विचारों में खोए हुए प्रेमानंद जी महाराज राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे। उस समय रात्रि के 11 बजे के लगभग समय रहा होगा। तभी एक सज्जन आए और बोले, बाबा जय श्री कृष्णा, कैसे बैठे हो? तो महाराज जी ने सारी कहानी उन सज्जन को बताई। वे सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए, उन्हें भर पेट स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि विश्राम कराया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज जी सबसे पहले पहुंचे यमुना जी। दिन था एकादशी का। यमुना जी में स्नान करके सीधे पहुंच गए भगवान श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करने। जैसे कि छवि का दर्शन किया तो आंखों की पुतलियां ठहर सी गई, मानो अब तक के जीवन का सारा सार मिल गया हो। मन में ऐसे भाव उठने लगे कि अब तक जीवन व्यर्थ चला गया, पूरा जीवन भागदौड़ में व्यतीत हो गया, आखिर मंजिल तो यही है। इस प्रकार के मनोभावों के कारण महाराज जी की छवि को देखकर खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। यह तो हो गया महाराज जी का आंतरिक स्वरूप। बाह्य स्वरूप का वर्णन करूं तो बड़ी बड़ी जटाएं, चेहरे पर एक अप्रतिम चमक, विशाल का शरीर, बड़ी बड़ी दाढ़ी और शरीर के सिर पे एक वस्त्र लपेटे हुए छवि का दर्शन कर रहे हैं और रोए जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो प्रेमानंद जी महाराज को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए थे, तो क्या आगे की स्टोरी है। उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि वे कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कौन कौन देख रहा है, बस रोए जा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज का ये स्वरूप देखकर मंदिर में आए अन्य दर्शनार्थी आश्चर्यचकित हो गए। ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आज भगवान स्वयं अपने भक्तों को दुलारने प्रकट हो गए हैं। पूरा मंदिर प्रांगण वात्सल्य से भर गया। एक अलग ही वातावरण मंदिर में बन गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अरे इन बाबा जी को तो देखो कैसे भगवान की याद में रो रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में महाराज जी के चारों तरफ दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई। कोई उन्हें फूल माला पहना रहा है, कोई उनके चरणों में गिर रहा है, कोई मिठाई के डिब्बे उनके समक्ष रख रहा है, तो कोई रुपए चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद मांग रहा है। जब इन सब गतिविधियों की ओर महाराज जी का ध्यान गया तब उन्होंने अंदर से अपने आप को संभाला। तभी एक दर्शनार्थी बोला, बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप आदेश करें। महाराज जी के मन में तो बस एक ही इच्छा थी कि मुझे वृंदावन जाना है, तो उन्हें अपने आप को संभालते हुए कहा कि मुझे वृंदावन पहुँचा दो। वह भक्त बोला कि वृंदावन में कहाँ जाना है। तो दोस्तों आगे की स्टोरी में आपको बताता हूँ। जब प्रेमानंद जी महाराज पर बांके बिहारी जी की कृपा हुई। अब महाराज जी तो वृंदावन आज पहली बार जा रहे थे, उन्हें तो कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। बस उन्होंने किसी सत्संग में किसी संत से सुन रखा था कि वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है रमण रेती। तो अनायास ही उनके मुख से निकला कि वृंदावन में मुझे रमण रेती जाना है। उस भक्त ने साधन की व्यवस्था करके महाराज जी को मथुरा से विदा किया। उस गाड़ी वाले महाराज जी को रमण रेती तिराया में उतार दिया। प्रेमानंद जी महाराज इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि मेरा वृंदावन में प्रवेश हुआ। तो एकादशी के दिन, अब एकादशी का दिन था, रमणयती में बहुत से भक्त परिक्रमा कर रहे थे। अब हमारे महाराज जी के लिए तो सब कुछ नया था। इतनी भारी भीड़ को एक साथ परिक्रमा करते हुए देख उन्होंने सोचा कि वृंदावन में ऐसा ही होता होगा। तो दोस्तों जगत नियंता जगदीश्वर के द्वारा यह पहले ही तय किया जा चुका था कि महाराज जी से किसकी और कब और किस स्थान पर भेंट करानी है। इसे चाहे विधि का विधान कहे चाहे नियति कहे, लेकिन मैं इसे साक्षात बिहारी जी की कृपा ही कहूँगा। रमणयती में कुछ देर घूमने के बाद महाराज जी की भेंट होती है संत श्री श्याम सखा जी से। उनसे महाराज जी ने निवेदन किया कि मैं बनारस से आया हूँ, बिहारी के दर्शन करना चाहता हूँ। ये 3-4 दिन रहने की व्यवस्था हो जाती तो बड़ी कृपा होती। संत श्री श्याम सखा जी बड़े ही स्नेहपूर्वक महाराज जी को संत श्री जगदानंद जी के आश्रम में ले गए, जहाँ महाराज जी ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया। श्री जगदानंद जी बड़े ही प्रेमी स्वभाव के एवं संत सेवी महापुरुष है, जिनके आश्रम में आज भी प्रतिदिन 50 महात्मा भोजन प्रसादी पाते हैं और आश्रय पाते हैं। तो संत श्री जगदानंद जी के आश्रम में महाराज जी को आश्रय मिला। महाराज जी ने वृंदावन वास एवं ब्रजमंडल दर्शन का खूब आनंद किया। जगदानंद जी और महाराज जी दोनों का आपस में बड़ा स्नेह संबंध हो गया। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि प्रेमानंद जी महाराज एकांतवासी थे। एकांत में रहना उनको ज़्यादा पसंद था। उनका स्वभाव ऐसा ही था, उनका स्वभाव सहज स्वभाव के थे वो। इसलिए यहाँ आश्रम की व्यवस्थाएं, भीड़ भाड़, भक्तों का आना जाना आदि क्रियाकलापों से उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनका एकांतवास प्रभावित हो रहा है। इसलिए महाराज जी पुनः बनारस वापस लौट गए।
पर मथुरा से बनारस की जो यात्रा थी, ये यात्रा के दौरान उन्हें एक अजब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लगा कि शायद यात्रा की थकान के कारण ये बेचैनी हो रही है। कुछ दिन बनारस में रहे, अपने वही पुराने नियमानुसार गंगा स्नान, तुलसी घाट, भिक्षा और एकांतवास पर यह बेचैनी समाप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि ये बेचैनी तो श्री धाम वृंदावन के छूट जाने से पैदा हुई थी, तो वह ख़त्म कैसे होती जब तक वृंदावन का वास न मिल जाए। खैर, महाराज जी इस बात को जल्दी ही समझ गए और बिना देर किए फिर वृंदावन में वही रमणीयति के आश्रम में आ गए। तब कहीं जाकर वह बेचैनी समाप्त हुई और तब से लेकर आज तक पीले बाबा यानी वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज संपूर्ण वृंदावन में कई सिद्ध स्थानों पर रहते हुए अपनी लाडली जूक की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी वृंदावन में संत कॉलोनी, अचल विहार, मदन टेर की कुटिया, लाडली कुंज, काली दय एवं रमण रेती जैसे कई सिद्ध स्थानों पर निवास कर चुके हैं। तो दोस्तों, महाराज प्रेमानंद जी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लंबी है। इस वीडियो को भी मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अगले वीडियो के अंदर प्रेमानंद जी महाराज की आगे की स्टोरी के अंदर हम बात करने वाले हैं, जो आपको ज़रूर प्रेरणा देगी। यह वाला वीडियो आपको कैसा लगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि वो वृंदावन पहुँचे, तो उसकी वृंदावन को पहुँचने में उनकी किसने मदद की, और आगे की जो रोचक स्टोरी है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता चलेगी। यदि आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखने के बाद आप ऐसा फील करोगे कि आपको महाराज जी के बारे में सारे सीक्रेट पता चल गए हैं। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और आप इस वीडियो के पिन कमेंट के अंदर भी देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे इंटरेस्टिंग नए वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। आपको नेक्स्ट वीडियो तभी मिलेगा जब आप प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सब कुछ जानने के लिए इच्छुक होंगे और आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि तभी आपको वो वीडियो मिलेगा, क्योंकि इसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।